हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है क्या। तो सबसे पहले हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस रूल्स। तो रूल्स क्या है? रूल्स है सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हेड लिखेंगे। तो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हेड का प्रयोग होता है। और हेड के बाद हमें तीसरे नंबर पर नॉट लिखना है। तो तीसरे नंबर पर नॉट लिखना है। उसके बाद बीन। तो नॉट के बाद हमें बीन लिखना है। और बीन के बाद वर्ब में आईएनजी और वर्ब में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट के बाद हमें टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करना है या तो फार का प्रयोग करना है। तो रूल्स क्या है? रूल्स है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी और वर्ब में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम के लिए तो हमें सिंस का प्रयोग करना है या तो फार का। जैसे रोहित 5 साल से काम कर नहीं रहा था। तो रोहित 5 साल से काम कर नहीं रहा था। इस वाक्य के अंत में क्या है? इस वाक्य के अंत में रहा था शब्द है। क्या है? रहा था शब्द है और इसमें समय भी है। तो यह पहचान कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और इसमें नहीं भी है, तो यह निगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से हम वाक्य को पहचानते हैं। तो इसे हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या? रोहित। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रोहित, ROHIT, रोहित। अब रोहित क्या सब्जेक्ट है, तो रोहित के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी हेड ही का प्रयोग किया जाता है। तो हम रोहित के बाद हेड लिखेंगे ना। तो रोहित हेड। अब हेड के बाद हमें तीसरे नंबर पर नॉट लिखना है। तो हेड के बाद हम नॉट लिखेंगे। तो नहीं के लिए नॉट, और नॉट के बाद हम क्या लिखेंगे? नॉट के बाद हम बीन लिखेंगे। तो BEEN, तो बीन। अब बीन के बाद वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब इसमें क्या है? काम करना। तो डूइंग होता है, यहां पर डूइंग लिख दीजिए। वर्ब में आईएनजी लिखिए, डूइंग, DOING, डूइंग। अब डूइंग के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? काम। तो काम की इंग्लिश क्या होती है? वर्क। तो यहां पर वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है, WORK, वर्क। वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद हम टाइम के लिए या तो सिंस का प्रयोग करेंगे या तो फार का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्या है? 5 साल से, तो ये क्या है? अनिश्चित समय, यानी कच्चा टाइम है। तो कच्चा टाइम के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर फार, उसके बाद फार के बाद हम लिखेंगे 5 साल से, तो 5 इयर्स लिखेंगे। फॉर 5 इयर्स, तो 5 इयर्स, 5 साल से, तो 5 इयर्स हम यहाँ पे लिखेंगे। तो YEARS, इयर्स। जैसे वह 4 दिनों से खाना खा नहीं रहा था। तो वाक्य क्या है? वह 4 दिनों से खाना खा नहीं रहा था। तो इस वाक्य के अंत में क्या है? इस वाक्य के अंत में रहा था शब्द है। क्या है? रहा था शब्द है और इसमें समय भी है। क्या है? समय भी है और इसमें नहीं भी है। तो यह पहचान है कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस ही है। तो इस तरह से हमें वाक्य को पहचानना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही। सब्जेक्ट क्या है? ही। अब ही के बाद हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो ही के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब हेड लिखना है ना। तो हेल्पिंग वर्ब हेड लिखेंगे। और हेड के बाद हमें नॉट लिखना है। तो तीसरे नंबर पर हमें नॉट लिखना है। तो नहीं के लिए नॉट लिखेंगे। और नॉट के बाद हमें क्या लिखना है? नॉट के बाद हमें बीन लिखना है।
तो ही हैड नॉट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? चौथे नंबर पर बीन, BEEN, बीन। बीन के बाद हम लिखेंगे वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है? खाना खाना। तो ईट मीन्स होता है खाना खाना, तो यहाँ पर ईटिंग लिखेंगे ना, वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, तो यहाँ पर ईटिंग, ईटिंग। अब ईटिंग के बाद हम क्या लिखेंगे? ईटिंग के बाद हमें लिखना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? खाना। तो खाना ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पर फूड लिखेंगे ना, फूड, FOOD, फूड। अब फूड के बाद हम क्या लिखेंगे? टाइम, यानी टाइम लिखेंगे। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का या फॉर का? तो यहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये अनिश्चित समय है, यानी कच्चा टाइम है, 4 दिनों से। तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर 4 डेज। तो फॉर डेज हम यहां पे लिख देंगे DAYS, डेज। तो वह 4 दिनों से खाना खा नहीं रहा था। ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 4 डेज। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे हम 1 जून से मोबाइल नहीं देख रहे थे, तो इस वाक्य के अंत में रहे थे शब्द है और इसमें समय भी है और इसमें नहीं भी है। तो यह पहचाने कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस ही है। तो इसे हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? वी, यानी हम सब्जेक्ट है, तो यहां पर वी लिखेंगे। तो वी के बाद, सब्जेक्ट के बाद हमें दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब लिखना है ना, तो इसमें हेड का प्रयोग होता है। तो यहां पर हम सब्जेक्ट के बाद हेड लिखेंगे और हेड के बाद हमें नॉट लिखना है ना, तो तीसरे नंबर पर नॉट लिखेंगे, NOT, नॉट। अब नॉट के बाद हम क्या लिखेंगे? बीन। तो यहां पर बीन लिख देंगे नॉट, और नॉट के बाद हम क्या लिखेंगे? बीन। तो नॉट के बाद हम बीन लिखेंगे ना, तो BEEN, बीन। और बीन के बाद वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब इसमें क्या है? देखना। तो मोबाइल देखना वर्ब है, तो यहां पर हम लिखेंगे वॉच। वॉच मीन्स होता है मोबाइल देखना, तो वॉच में ING जोड़ देंगे। वॉच में ING जोड़ देंगे, वॉचिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? वॉचिंग। अब वॉचिंग के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट्स में क्या है? मोबाइल। तो मोबाइल ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर हम मोबाइल लिख देंगे ना, तो MOBILE, मोबाइल। मोबाइल क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो मोबाइल ऑब्जेक्ट है। अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद हम लिखेंगे टाइम। तो इसमें टाइम क्या है? 1 जून से। तो 1 जून से टाइम है, तब यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? यहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये निश्चित समय है। तो 1 जून से निश्चित समय, तो यहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे ना, तो सिंस। अब सिंस के बाद हम लिखेंगे 1 जून। यहां पर 1 जून लिख देंगे, JUNE, जून। हम 1 जून से मोबाइल नहीं देख रहे थे, तो वी हैड नॉट बीइंग वॉचिंग मोबाइल सिंस 1 जून। तो इस तरह से हमें ट्रांसलेशन करना है।